कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में आजकल हम जान रहे हैं इस प्रोग्राम में। और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, आजकल हम आत्मदर्शन प्रोग्राम में जानने की कोशिश कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे उपाख्यान, आप प्रसंग हमें बता रही हैं और अभी तक बहुत कुछ हम जान चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया कि श्री कृष्ण जो है वो इंद्रप्रस्थ से लौट आए थे और भगवान की अगर पूजा हुई उससे पहले शिशुपाल का किस तरह उद्धार हुआ था, ये सब आप हमें बता चुके हैं। तो आज के एपिसोड में आप कौन सा प्रसंग हमें और हमारे श्रोताओं को बताने वाली हैं? आज हम चर्चा करेंगे राजसूय यज्ञ की कैसे पूर्ति हुई और दुर्योधन का अपमान हुआ जी। तो युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय के अंत में सारा स्नान किया और ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे और देवता, मनुष्य, आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया और वे भगवान श्री कृष्ण और राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। सब तो सुखी हुए, किंतु दुर्योधन पांडवों की ये उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न कर पाए, क्योंकि वे स्वभाव से ही बड़ा पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल के नाश करने के लिए एक महान रोग था। तो जो पुरुष भगवान की लीला काल, शिशुपाल वध, जरासंध वध, नंदी राजाओं की मुक्ति या अनुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। उनके प्रेम बंधन से बनकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ के विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार कर लिए। तो राजसूय यज्ञ में बहुत सी सेवाएं थी, सबने अलग अलग डिवाइड कर लिए। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों का स्वागत सत्कार में नियुक्त थे, नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्रित करने का काम देखते थे, अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो भी आता था उसके पांव पखारते थे, स्वयं वो भगवान होते हुए भी दिखा रहे हैं कि कैसे ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और द्रौपदी जी भोजन परोसने का काम करती और कर्ण खुले हाथों दान किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर के अंतपुर का सौंदर्य संपत्ति, राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा। पांडवों के लिए मैदानम ने जो महल बना दिए थे उसमें नरपति, दैत्यपति, सिरपतियों की विविध विभूतियां और श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान थे। तो पांडवों ने के लिए एक मैदानव था, उसमें महल बना दिया था। तो वहाँ पे अलग अलग सब जितने नरपति थे, मतलब राजा, दैत्यपति और देवता लोग थे, वो लोग वहाँ पे विराजमान हो गए और उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपनी पत्नियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां निवास करती थी। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों और नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैदानव की बनाई हुई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे और उसी समय अभिमानी दुर्योधन और दुशासन अपने भाइयों के साथ आया। उस सभा में मैदानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित होकर स्थल को जल समझ लिया। जहाँ पे जमीन थी उसको सोचा जल और अपने वस्त्र समेट लिए, और जहाँ जल था उसको सोचा स्थल है और उसमें गिर पड़ा। अच्छा। उसके गिरते भीमसेन, राजरानियां और दूसरे नरपति हंसने लगे और द्रौपदी जी ने कहा, दूर ऊपर अटारी में बैठी थी, बोले अंधे का पुत्र अंधा। बस वहीं से महाभारत का बीज रोपण हो गया। तो इससे दुर्योधन बड़ा लज्जित हो गया, उसका रोम रोम क्रोध से कांपने लगा और वे अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। ये सब होने पर भगवान जी चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए और
उन्हीं की दृष्टि से वह दुर्योधन को भ्रम भी हुआ था। तो अब हम लोग करेंगे शाल के साथ यादवों का युद्ध कैसे हुआ। अच्छा, तो शाल कौन थे? शाल शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर में बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि सबके साथ साथ शाल को भी जीत लिया था और सब राजाओं के सामने शाल ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके भगवान पशुपति की आराधना उसने आरंभ कर दी, शंकर जी की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। पार्वती पति भगवान श्री कृष्ण आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ओवरधानी हैं। फिर भी शाल का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल से वर मांगने के लिए कहा। शाल ने यही वर मांगा कि आप ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसों से तोड़ा ना जा सके। जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। उनकी आज्ञा से नए दानव ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और शाल को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। इतना अंधकारमय था कि जो उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं उसे उसकी इच्छा करते हुए चला जाता। तो कोई उसके अंदर बटन या होने से जैसे जैसे इच्छा करते थे वो वैसे वैसे वहाँ चला जाता था। शाल ने ये विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वे वृष्णिवंशी यादवों के द्वारा किए हुए बैर को सदा स्मरण रखता था। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। शाल के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित किया। वहाँ के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। उसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम, वैसे ही शाल के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मय दानव का बनाया हुआ शाल का यह विमान अत्यंत मायामय था। इतना विचित्र था कि कभी अनेकों रूप में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता था। यदुवंशियों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि इस समय वे कहाँ हैं। जब कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी वो आकाश में उड़ने लगता, कभी चोटी पे चढ़ जाता, कभी जल में तैरने लगता। शाल अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वही यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते। यदुवंशियों के बाणों से शाल स्वयं मूर्छित हो गया जी। शाल के मंत्री का नाम था धूमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर का प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। गदा की चोट से रमन प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। दारुक श्री कृष्ण का सारथी हैं। उनका जो पुत्र था वो उनका प्रद्युम्न जी जो कृष्ण के पुत्र हैं, उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया, क्योंकि जब वो घायल हो जाए कोई जो वो है रथी, तो फिर उसका जो सारथी होता है उसका धर्म है। प्रद्युम्न जी की 2 घड़ी में मूर्छा टूटी तो उन्होंने सारथी से कहा, सारथी तूने तो बहुत बुरा किया, तूने मुझे रणभूमि से हटा लिया, तू कायर है, नपुंसक है। अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी रणभूमि से भागते नहीं, तो चाहे वो मूर्छित हो, घायल हो, वो लोग लड़ते रहते। सारथी ने कहा, मैंने जो कुछ किया सारथी का धर्म समझ के किया। मेरा समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा ही धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने अपने रणभूमि से आपको हटाया था। शत्रु के आप पर गदा का प्रहार किया, जिससे आप मूर्छित हो गए, बड़े संकट में थे, जिससे मुझे ऐसा करना पड़ा। प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहनकर धनुष धारण किया और सारथी से कहा, मुझे वीर धूमान के पास फिर से ले चलो। उस समय धूमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। इस प्रकार यदुवंश और शाल के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और यह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। श्री कृष्ण ने द्वारका पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। श्री कृष्ण थे नहीं, तो द्वारका पहुंचे। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और दारुक से बोले कि दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ शाल के पास ले चलो।
देखो ये शाल बड़ा मायावी है, तो तुम तनिक भी भय नहीं करना। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ से चिन्हित है, गरुड़ बने हुए हैं। इसे देखकर यदुवंशी और शाल के सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया कि गरुड़ के चिन्ह से वो लोग पहचान गए कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। जी जी। तो श्री कृष्ण ने गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जरित कर दिया। कृष्ण ने हाथों से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा और हाथों में गदा लेके धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर झपटा। शाल के आक्रमण को देखकर उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मारने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम माया के शाल परम मायावी शाल के कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृतासुर का सिर काट डाला था। उसी समय शाल के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। तब देवता लोग आकाश भी बचाने लगे। जी, तो शाल के और यादवों के युद्ध का जो है वो इस तरह से करीब करीब अंत हुआ है और आगे इसकी कथा और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड फील लाइव। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। 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 सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर। भाले चंदन तिलक मनोहर। अलक शोभे कपोलन में। अलक शोभे कपोलन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीरे चूरा दर्शन निराले। शीरे चूरा दर्शन निराले। शीरे चूरा दर्शन निराले। शीरे चूरा दर्शन निराले। बन फूल माला हिया पर डोले। 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 पहिरन पीत पतांबर शोभे। पहिरन पीत पतांबर शोभे। पहिरन पीत पतांबर शोभे। पहिरन पीत पतांबर शोभे। नूपुर रुनु झुनु चरणन में। नूपुर रुनु झुनु चरणन में। सुंदर लाला सचीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में।
गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला, मृदंग ताला मधुर रसाला। मृदंग ताला मधुर रसाला। कोई गावत है रंगन में, कोई गावत है रंगन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में। ओ सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। ओ सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिर दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसके अंतर्गत हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बहुत सारे प्रसंग और कथाएं। अभी हमने जाना किस तरह से शाल्व का जो है अंत हुआ, श्री कृष्ण के हाथों उसका उद्धार हुआ। आगे और जानते हैं रागलिका दासी जी से अब कौन सा प्रसंग वो हमें बताने वाली हैं। जी अभी हम दंतवक्र और विदुरथ का उद्धार कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी तो शिशुपाल, शाल व पौंड्रक के मारे जाने पर मित्रता का ऋण चुकाने के लिए दंतवक्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आ धमका। एक क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था, क्योंकि इसके सारे साथी मारे जा चुके थे। जी शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी। इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब झपट कर हाथ में गदा लेकर वे भी रथ से कूद पड़े, क्योंकि युद्ध का नियम है यदि कोई निहत्था आ रहा है या फिर एक उससे कोई सैनिक नहीं है तो दूसरे उसको भी वैसे ही आना पड़ेगा। जी जी। तो दंतवक्र ने उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाते भगवान श्री कृष्ण तक से नष्ट न हुए। उन्होंने बहुत बड़ी कौमुदी गदा संभाल कर दंतवक्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्र का कलेजा फट गया और मुंह से खून उगलने लगा और बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैला दिए और वो निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। जैसे कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्र में शरीर से एक सूक्ष्म ज्योति निकली। वे बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। तो शिशुपाल के उससे भी देह से ज्योति निकली थी और वो भगवान में समा गई थी। जी। और ये दंतवक्र के भी आते, क्योंकि शिशुपाल दंतवक्र जय विजय है। अच्छा। उन्होंने 3 जन्म ऐसे लिए जो कि वो भगवान से कोई युद्ध का रस आस्वादन कराना चाहते थे, वीर रस का। तो दंतवक्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह उनकी अपने भाई की मृत्यु से बड़ा शोकाकुल हो गया
क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेता हुआ हाथ में डाल तलवार लेके भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि वे प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तेजस्वी चक्र से उसके किरीट कुंडल के साथ उसके सिर धड़ से अलग कर दिया। तो सबसे बड़ा अस्त्र है श्री कृष्ण के पास चक्र। चक्र से उन्होंने, जैसे कोई तेज धार वाला चाकू होता है कोई, तो सीधा वो गले को अलग कर देता है। और सिर में जो भी उन्होंने मुकुट और वो पहने हैं वो सब अलग हो गया। श्री कृष्ण ने शाल, उसके विमान, चौब, दंतवक्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। इस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे, पुष्पों की वर्षा करते हुए विजय के गीत गा रहे थे। अभी हम बलराम जी तीर्थ यात्रा में गए और उन्होंने सूत जी का वध कैसे किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि जो है कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वो तीर्थ में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। फिर दीर्घ काल तक उन्होंने सत्संग सत्र का नियम लेके बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देखकर अपने अपने आसनों से उठकर उसका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण थे, वे व्यास गद्दी पे बैठे हुए थे। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पे बैठे हुए हैं और उनके आसन पर ना तो उन्होंने उठकर स्वागत किया और ना ही हाथ जोड़कर प्रणाम है। इस पर रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से और धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है। बलराम जी क्रोधित हो गए और इसलिए ये दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है। और उन्होंने व्यास जी के शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है और इसका मन पर संयम नहीं है, ये विनयी नहीं है, उद्दंड है, मतलब ह्यूमिलिटी नहीं है, इसमें दैन्य भाव नहीं है, प्रणाम करना चाहिए कोई आ जाए श्रेष्ठ तो। इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है, इससे ना इसका लाभ है ना दूसरों को। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं प्रति धर्म का पालन नहीं करते वे अधिक पापी हैं और वो मेरे लिए वध करने योग्य हैं। बलराम जी यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ से एक कुशा की नोक से उस पर प्रहार किया और वे तुरंत मर गया। कुशा मतलब घास की नोक से प्रहार। सूत जी के मरते सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए क्योंकि वो लोग तो हरी कथा सुन रहे थे। तो वो अब उन्होंने सोचा हम किससे सुनेंगे, तो उन्होंने भगवान बलराम जी से कहा सूत जी को हम लोगों ने ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक ये हमारा सत्र समाप्त ना हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजान में ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। ऋषियों ने कहा बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम की मृत्यु भी व्यर्थ ना हो और हम लोगों ने जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। जो पुत्र ही आत्मा के रूप में होता है, इसलिए उन्होंने रोमहर्षण को उसके स्थान पर उनको पुराण की कथा सुनाने के लिए बैठा दिया और उनकी शक्ति से वो दीर्घायु हो गया। उसकी इंद्रिय शक्ति और बल भी उन्होंने प्रदान कर दिए। जी। तो इसके बाद आप लोग ऋषियों, आप लोग इसके अतिरिक्त आप लोग जो कुछ चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। इसे अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए क्योंकि आप लोग तो इस विषय में विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा बलराम जी ये इलबल का पुत्र बलबल नाम का एक भयंकर दानव है, वे प्रत्येक पर्व पर आपाच करता है और सारे सत्र को दूषित कर देता है। वो पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। जी, तो आज बहुत ही खूबसूरत प्रसंगों का वर्णन किया रागलेखदासी जी ने। श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के अंतर्गत हमें बहुत कुछ जानकारी दी, बहुत कुछ बताया। तो दोस्तों अभी जो वक्त है वो जाने का हो चला है, तो अभी के लिए हमें इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। रागलेखदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण।
तो अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागली खदासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।